हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे आपको जो हमारा संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारी जो संविधान के जो भाग हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा जो अगला जो चैप्टर है ये वो आधारित है हमारा क्या, तो जो पहला भाग है और उस भाग में जो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का क्या है वर्णन किया गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो बात करते हैं यहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या हमारा सब्जेक्ट है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके बारे में थोड़ा बात करें यहाँ पर, तो ये भाग किस में है हमारा दोस्तों, तो ये भाग 1 में है। और जो हमारा अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो 1 से लेकर के 4 तक में इसका क्या किया गया है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर भाग हमारा कौन सा है, 1। और आर्टिकल का अगर बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 to 4 तक में क्या है इसका वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो भाग 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर दोस्तों। तो क्या होता है संघ और क्या होते हैं उसके राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसका जो इनलार्जमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको आर्टिकल 1 to कहाँ तक है, 4 तक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें अगर अनुच्छेद 1 का, किसका बात किया जाए दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या बात किया गया है उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं कि आपको अनुच्छेद जो 1 है उसमें क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि क्या है हमारा भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या कहा गया दोस्तों, इंडिया कहा गया है दोस्तों यहाँ पर क्या, तो देखिए इंडिया अर्थात भारत क्या है दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये आपको बात कहा गया अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है, इससे हमको क्या जानकारी चलती है, तो इससे हमें 2 चीजों के बारे में जानकारी चलती है। पहला चीज कि आपको इससे हमें 2 चीजों के संबंध में जानकारी चलती है। एक तो इसके नाम को लेकर के कि भारत जो हमारा देश है उसका नाम क्या है, यानी देश का नाम क्या है, देश का नाम का पता चलता है। और दूसरा कि राज्यों का संघ अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो चीजें है वो क्या है हमारा, ये देश के नाम से संबंधित है। और दूसरा जो चीज है राज्यों का संघ, यानी इससे क्या चलता है, प्रशासन के बारे में पता चलता है, शासन के बारे में पता चलता है कि देश का जो शासन है, प्रशासन है वो कैसा है, देश और में जो राज्य है उसके बारे में उनके बीच में कैसा संबंध है उसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो अगर देश का नाम का अगर बात की जाए तो भारत का जो नाम है वो 2 ही है हमारे संविधान में, इंडिया और क्या है, भारत है। लेकिन नाम का अगर देखा जाए तो भारत का नाम जो है आपको, चूंकि भारत के नाम आपको 5 दिखाई देते हैं। जैसे नाम का अगर बात की जाए तो एक ट्रिक भी है हमारा क्या है, अगर हम लिखते हैं क्या, बिहार, तो इसी नाम में 5 नाम दिखाई देते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, भारत है, क्या है दोस्तों, भारत है। दूसरा क्या है दोस्तों, तो इंडिया है, क्या है हमारा, इंडिया है। तीसरा जो हमारा क्या है, हिंदुस्तान है, क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान है। और बात किया जाए जो चौथा नाम है वो क्या है हमारा, आर्यावर्त है, क्या है दोस्तों, आर्यावर्त है। और 5वां दोस्त है वो क्या है, रेवाखंड है, क्या है, रेवाखंड है। तो ये 5 नाम दिखाई देते हैं। लेकिन भारत के संविधान में 2 ही नाम क्यों हैं, ये हम आपको चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सबसे इस पर पहले चर्चा कर लें। तो इंडिया जो है हमारा भारत, ये भारत क्या है, प्राचीन नाम है हमारा देश का। और चूंकि ये भारत के संस्कृतियों के बारे में, भारत के सभ्यताओं से संबंधित है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हमारे संविधान में किया जाता है। दूसरा चीज कि ये क्या है, किसी धर्म से संबंधित है, हमारा नाम नहीं है। दूसरा चीज इंडिया क्या है, इंडिया वर्तमान समय में बात किया जाए तो
पश्चिमी जो देश देखे जाए तो उसमें क्या है, भारत का जो नाम है इंडिया नाम से संबोधित किया जाता है, और विश्व स्तर पर इसको इंडिया नाम से ही क्या है, ये आपको मशहूर है हमारा देश। दूसरा चीज, ये हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश का नाम आपको भारत और इंडिया ही क्यों है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तीसरा चीज है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान, मतलब जिस देश में क्या रहते हैं, हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं, यानी हिंदुवादी लोग रहते हैं, यानी कि बहुसंख्यक कौन हो, तो हिंदू हो। तो चूंकि ये धर्म निरपेक्षता को क्या करता है, अगर ये नाम रखा जाता है भारत का नाम हिंदुस्तान, तो एक आपको धर्म को दर्शाता है, लेकिन भारत हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान नहीं रखा गया हमारे संविधान में। चूंकि संविधान सभा का जब बैठक चल रहा था तो नाम को लेकर के काफी विवाद हुआ था, समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो नामकरण से चीजें जब सामने आई, उत्पन्न हुई, तो ये सारी समस्याओं को देखा गया। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान आपको संविधान में नहीं रखा गया, क्योंकि ये धर्म को दर्शाता है। अगला चीज देखते हैं आर्यावर्त। चूंकि ये हमारा जो देश था, यहाँ पर मिस्र से आपको ईरानी लोग आए, सॉरी आपको मिस्र से मध्य एशिया ईरान से ये आर्य लोग आए थे और भारत में आकर के बस गए थे। और चूंकि ये आकर के भारत में आपको वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे, स्थापना किए थे, और चूंकि अभी हिंदू वर्ग के ही थे, और इन्होंने क्या किया था, आपको इनके द्वारा वैदिक सभ्यता का स्थापना किया गया था, और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम आर्यावर्त रख दिया गया था। इसीलिए आपको, चूंकि ये भी एक धर्म को ही दर्शाता है, इसीलिए आपको भारत के संविधान में आर्यावर्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बात किया जाए रेवाखंड, ये भी आपको कुछ क्षेत्रों को दर्शाता है, और साथ साथ ये आपको क्या है, क्षेत्रों को दर्शाता है, पूरे संपूर्ण भारत को ये दर्शाता नहीं है, और ये हिंदू वर्ग से ही संबंधित है, इसलिए इस चीज को भी शामिल नहीं किया गया हमारे संविधान में। तो इन तीनों नामों को हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, बस इन्हीं दोनों को नामों को लिया गया, इंडिया अर्थात भारत क्या है लिया गया, और ये दोनों अलग अलग हैं। इंडिया का अर्थ भारत नहीं होता, भारत का अर्थ इंडिया नहीं होता, ये दोनों अलग अलग नाम है दोस्तों। तो ये चीज पता चलता है। तो भारत के संविधान में अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में भारत के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया गया भारत के लिए, तो हमारा क्या है, भारत है और इंडिया है। भारत जो है भारत के संस्कृतियों, भारत के सभ्यताओं, कल्चर आदि को दर्शाता है, इसलिए आपको संविधान में भारत को रखा गया कि इसकी प्राचीनता को दर्शाया जाए। उसी तरह से इंडिया जो चीज है, आपको यूरोप में या अन्य देशों में क्या है, प्रचलित है इंडिया नाम से, या भारत में जो भी आपको अंग्रेजी शासन के समय जो भी नियम और कानून आए थे वो इंडिया के नाम पर ही आए थे। इसलिए अगर इंडिया का नाम अगर भारत हुआ होता तो भारत में जितने भी नियम और कानून थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए सभी रद्द हो जाते हैं। इस वजह से भी क्या कर दिया गया, इन दोनों नामों को क्या किया गया, इसमें सम्मिलित किया गया। जो भी जितने भी आपको टर्म एंड कंडीशंस हुए थे वो इंडिया के नाम पर ही हुए थे, इसीलिए ये इंडिया नाम रखा गया। तो ये तो आप नाम देख चुके हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्या, तो हमारा प्रशासन है। प्रशासन कैसा है, तो ये राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों, ये राज्यों का क्या है, आपको संघ है। राज्यों का क्या है दोस्तों, संघ होता है। तो क्या होता है, किसी देश के अंदर जो राज्य होते हैं उनमें और केंद्र में कैसा संबंध होता है, तो हम आपको दिखाते हैं। 3 तरह के संबंध होते हैं दोस्तों। किसी देश के अंदर अगर राज्य होते हैं तो उन राज्यों और देश के प्रति, देश के बीच में जो संबंध होता है वो 3 तरह का होता है। पहला कि कैसा हो सकता है हमारा, तो कन्फेडरल हो सकता है। कैसा हो सकता है, राज्य और केंद्र के बीच में संबंध, तो कन्फेडरल हो सकता है। कैसा हो सकता है दोस्तों, कन्फेडरल हो सकता है, यानी परिसंघीय हो सकता है। कैसा हो सकता है, परिसंघीय हो सकता है। दूसरा जो चीज होता है वो होता है हमारा क्या, एक होता है फेडरल। क्या होता है, फेडरल होता है। क्या होता है दोस्तों, फेडरल होता है, जिसे हम संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय या संघ कहते हैं। एक होता है हमारा यूनियन, हम क्या कहेंगे इसे, फेडरल मतलब संघ। एक होता है यूनियन। क्या होता है दोस्तों, यूनियन। यूनियन का भी अर्थ होता है संघ। तो आपको अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत क्या है, फेडरल की यूनियन है,
हालांकि दोनों का अर्थ क्या होता है, संघ ही होता है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ से समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इतना जानिएगा कि यूनियन क्या, जो हमारा देश है वो यूनियन है, ना कि फेडरल होता है। अब कन्फेडरल में और फेडरल में और यूनियन में क्या अंतर होता है हम आपको बताते हैं। कन्फेडरल का अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, बड़ा सा देश, और उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो राज्य क्या है, कुछ समझौते के साथ केंद्र से संबंधित होते हैं और एक कभी भी अलग हो सकते हैं, आसानी से अलग हो सकते हैं। उसी तरह से फेडरल होता है। फेडरल है, मान लीजिए कोई एक देश है और देश के अंदर क्या है, राज्य हैं, और राज्य क्या हो सकते हैं, कभी भी आपको क्या होते हैं, एक संधि के तहत, एक ट्रीटी के तहत, एक समझौते के तहत क्या होते हैं, केंद्र से संबंधित होते हैं, और वो केंद्र से कभी भी आपको अलग हो सकते हैं। ये होता है हमारा फेडरल। कन्फेडरल से थोड़ा सा क्या होता है, आपको फेडरल जो होता है थोड़ा सा जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग हो सकते हैं, तो इससे जटिल ये होता है। यानी कि बात किया जाए संघ का, तो दोनों हालांकि संघ ही होता है हमारा। इस संघ में क्या होता है, ये हमारा जो राज्य होते हैं, ये इनका एक यूनियन होता है। ये क्या होते हैं, इनका ये जो संधि के तहत नहीं जुड़े होते हैं, संधि के आपको तहत नहीं जुड़े होते हैं एक दूसरे से। मतलब ये जो हमारा राज्य, जो केंद्र बनता है, संघ बनता है, इसके जो राज्य होते हैं उस संधि के तहत, किसी ट्रीटी के तहत नहीं जुड़े होते हैं, और ना ही आपको यूनियन के अंदर जो राज्य आते हैं वो आपको इससे अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि फेडरल के अंतर्गत आने वाले जो राज्य होते हैं वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, राज्य अलग नहीं हो सकता है। इसमें भी राज्य अलग हो सकता है। अब बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर कि भारत का जो संघ है, चूंकि भारत बहुत बाद में आजाद हुआ है, तो भारत का जो संघ है, चूंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को क्या किया, अन्य देशों से अपनाया है, तो भारत का जो संघ है वो, ये जो संघ है कहाँ से अपनाया गया है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो बात किया जाए यहाँ पर, तो देखा जाता है दोस्तों कि चूंकि जो फेडरल है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखा जाए तो ब्रिटेन भी क्या है, फेडरल है। जैसे इसके अंतर्गत जो आने वाले जो देश राज्य हैं वो हमेशा आजाद होना चाहते हैं, ठीक है, और वहां पर जनमत संग्रह कराए जाते हैं, लेकिन कई बार जनमत संग्रह कराया गया, लेकिन आपको बहुमत में नहीं होने की वजह से आपको राज्यों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया। तो ब्रिटेन भी क्या है, हमारा फेडरल का उदाहरण है। देखा जाए तो अमेरिका भी क्या है, फेडरल का उदाहरण है दोस्तों। और यहाँ पर 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के अलग अलग संविधान है, और वहां की नागरिकता, अलग अलग राज्यों के नागरिकों की नागरिकता क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा क्या है, ये फेडरल के अंतर्गत आता है। इसके राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, कई बार हुए भी हैं और अभी भी हो सकते हैं। ये 50 राज्यों का संघ है, जिसमें से 50वां जो राज्य है वो कोलंबिया है हमारा, ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हमारा कि जो यूनियन होता है दोस्तों, और भी हमारा फेडरल का एग्जांपल है। जैसे रूस को देखा जाए तो रूस भी क्या था, एक संघ था। क्या था, हमारा संघ था, लेकिन 1990 में क्या हो गया, ये संघ टूट गया, बिखर गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फेडरल होते हैं उसके जो राज्य होते हैं वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जबकि यूनियन में क्या होते हैं, आपको इसके राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। और देखा जाए तो भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और एक प्रदेश या राज्य कभी भी कंट्री से, देश से अलग नहीं हो सकते हैं। यही विशेषता है। और हमारा जो यूनियन जो चीज है, वो जो आपको यूनियन है, यानी कि जो संघ है, वो संघ हम लोगों ने कहाँ से अपनाया है दोस्तों, तो इस संघ को हमने कहाँ से अपनाया है, तो कनाडा मॉडल से अपनाया है। कहाँ से अपनाया है, कनाडा से हम लोगों ने यूनियन शब्द को लिया है। यानी यूनियन जो शब्द है दोस्तों, वो हम लोगों ने कहाँ से अपनाया है, तो आपको कनाडा से हम लोगों ने क्या किया है, यूनियन शब्द को लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो देख लिए कि आप जो पहला जो अनुच्छेद है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ का अर्थ क्या होता है, और जो पहला अनुच्छेद है किन किन चीजों को दर्शाता है, इससे आपको पता चल जाता है।
तो ये तो रहा हमारा संघ कहाँ से संघ जो चीज है वो कहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं जो हमारा अनुच्छेद फर्स्ट है और किन चीजों के बारे में बात करता है दोस्तों। तो ये तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का तो संघ है, लेकिन कैसे राज्यों का संघ, कितने राज्यों का संघ, तो इसके बारे में कहां पर चर्चा किया गया है, तो अनुसूची फर्स्ट में किया गया है दोस्तों। तो बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। तो जो राज्य क्षेत्र होंगे, राज्यों का जो संघ होगा, राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां पर किया गया है दोस्तों, अनुसूची फर्स्ट में किया गया है। राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है, राज्य क्षेत्र का क्या है दोस्तों, राज्य क्षेत्र का वर्णन। थोड़ा इससे पहले एक चीज आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों, तो चूंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में आपको बहुत सारी देशी रियासतें थी और आपको लगभग 562 देशी रियासतें थी और 9 राज्य लगभग थे। तो चूंकि इन सबको मिला करके देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो राज्य थे, जब देश आजादी के बाद, देश आजादी के बाद क्या कंडीशन बना था वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। तो देश जब आजाद हुआ था, देश जब आजाद हुआ तो देश आजादी के बाद राज्य कैसे हुए थे आपको बता दें। तो यहाँ पर दोस्तों जो जितने भी राज्य थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्ग में, 4 वर्ग में बांटा गया था। कितने वर्ग में, राज्यों को कितने वर्ग में बांटा गया था दोस्तों, 4। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसमें 9 राज्य थे। इसमें 8 इकाइयां थी, इसमें 9 इकाइयां थी और इसमें जो हमारा डी था उसमें 1 ही इकाई था, जो हमारा क्या था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। क्या था दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार, क्या था दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था। क्या था दोस्तों, द्वीप समूह था, इसके अंतर्गत आता था। और इसमें 9 इकाइयां थी। इकाई का अर्थ है हमारा राज्य, मतलब है यहाँ पर तो ए। लेकिन बात की जाए दोस्तों तो इसको यहाँ पर क्या किया गया, आगे चल करके चूंकि राज्यों का यहाँ पर पुनर्गठन किया जाएगा तो हम चर्चा करेंगे हालांकि दोस्तों। तो इनको क्या किया गया आगे चल करके, 7वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत आपको 1956 में क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। ये जो 4 वर्ग का जो सिस्टम था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये राज्य थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये राज्य हैं, अर्थात राज्य क्षेत्र जो है, यूनियन टेरिटोरी जो है, ये क्या होते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो राज्य क्षेत्र होते हैं आपको क्या होते हैं कि राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है, राज्य क्षेत्र का आपको वर्णन कहां पर किया गया है दोस्तों, तो अनुसूची प्रथम में किया गया। कहां पर किया गया है, राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां पर किया गया है दोस्तों, अनुसूची प्रथम में किया गया है। और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको क्या आते हैं, तो 3 आपको क्षेत्र आते हैं। कौन कौन, तो जो प्रथम क्षेत्र होता है वो होता है हमारा राज्य आता है। राज्य और राज्य क्षेत्र में अंतर है, आपको बात कर दें यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि पहले आपको बता दें उसके बाद बताते हैं राज्य में और राज्य क्षेत्र में क्या अंतर है। तो देखते हैं दोस्तों राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो 3 चीजें शामिल हैं इसके अंतर्गत, राज्य आता है और क्या आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं। क्या आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं। क्या आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं। और बात की जाए तो अर्जित क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं, अर्जित क्षेत्र आते हैं। अर्जित क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। राज्य का बात किया जाए वर्तमान समय में तो 28 राज्य हैं और आपको केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और अर्जित क्षेत्र की संख्या 0 है, यानी कि इसमें कोई भी अभी क्षेत्र शामिल नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी कि 28 राज्य होंगे, इसका वर्णन कहाँ पर है, अनुसूची फर्स्ट में। उनके नाम क्या होंगे, क्या क्या सीमाएं होंगी, कैसे परिवर्तन करना है, सारी चीजें कहाँ पर है, यहाँ पर शामिल है। अर्जित क्षेत्र के संबंध में आपको भी कहाँ पर वर्णन किया गया है, तो अनुसूची फर्स्ट में किया गया है दोस्तों। तो ये क्या रहे, हमारे राज्य रहे और संघ शासित प्रदेश रहे और अर्जित क्षेत्र है। जैसे
अर्जित क्षेत्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात करें दोस्तों, तो ये जो हमारा देश है दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ का जो हमारा क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा भारत का जो क्षेत्र है, तो चूंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया और इसके क्षेत्र को क्या कर लिया गया, अर्जित कर लिया गया। और जो क्षेत्र था, कुछ अक्साई चीन का जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया, तो चीन को दे दिया गया। और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किसका हो गया, पाकिस्तान का, जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र पर क्या हो गया, आपको अधिकार कर लिया गया। तो अगर भारत इन क्षेत्रों को हासिल कर लेता है तो इसको कहां पर रखा जाएगा, अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो ये आपको क्या है, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां पर है, अनुसूची 1 में। और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 तरह के आपको चीजें आती है, इसमें राज्य आता है, संघ शासित प्रदेश आते हैं, और क्या आता है दोस्तों, तो आपको अर्जित क्षेत्र भी इसमें क्या होता है, शामिल होते हैं। अब बात की जाए यहाँ पर, ये तो था हमारा पहला अनुच्छेद। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद जो हमारा 2 है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। अनुच्छेद जो 2 है, बहुत आपको एकदम क्लियर समझ लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि अनुच्छेद जो 2 कहता है, ये कहता है आपको नए राज्यों का क्या होता है, प्रवेश। क्या होता है, प्रवेश। क्या होता है हमारा, प्रवेश या स्थापना। यहाँ पर देखा जाए तो एकदम क्लियर कट समझ लीजिएगा, नए क्या है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। प्रवेश का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर प्रवेश और स्थापना दोनों चीजें अलग अलग है। देखते हैं प्रवेश का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, आपको ये हमारा क्या है, भारत है। क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, भारत है। तो प्रवेश का मतलब क्या, इसमें किसी बाहरी क्षेत्र को क्या किया जाएगा, तो भारत में शामिल किया जाएगा दोस्तों। क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहरी क्षेत्र को क्या किया जाएगा, आपको शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, शामिल किया जाएगा। तो ये होता है आपको क्या, नए प्रवेश का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र को यहाँ पर शामिल करना। जैसे यहाँ पर बात किया जाए तो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर शामिल किया गया, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये यहाँ जो सिक्किम था वो क्या था, भारत का क्षेत्र नहीं था, वो एक अलग देश था, क्षेत्र राज्य था। लेकिन आपको यहाँ पर आपको 1959 में जब चीन के द्वारा क्या कर लिया गया, तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तो ये जो सिक्किम था वो डर गया। क्या हो गया, डर गया, और भारत में शामिल होने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। और इस तरह से यहाँ पर आपको देखा जाए तो 35वें संविधान संशोधन के तहत, 35वें आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, संविधान संशोधन के तहत, कब, तो 1934 में। क्या हुआ दोस्तों, माफ कीजिएगा, 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में। कब दोस्तों, 1974 में क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर भारत जो सिक्किम जो क्षेत्र था वो क्या बना, इसमें क्या किया गया परिवर्तन, तो अनुच्छेद 2 के में क्या किया गया, संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। और इसके तहत क्या किया गया, यहाँ पर जो सिक्किम जो क्षेत्र था, सिक्किम क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम तो भारत का सह राज्य बना। क्या बना, सह राज्य बना। किसके तहत, आपको 35वें संविधान संशोधन के तहत हमारा क्या बना, सिक्किम आपको 1974 में सह राज्य बना। सह राज्य का मतलब कि वो पूरी तरह से भारत में क्या है, नहीं मिला है, ठीक है, और ना ही इस पर किसी अन्य देश का क्या है, अधिकार है। सह राज्य बन गया हमारा कब, 1974 में बन गया 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ था, सह राज्य क्यों बना था, क्योंकि इसको पूरी तरह से भारत पर विश्वास नहीं था कि भारत भी हमारे क्या कर सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है, यहाँ के लोगों को छितर बितर कर सकता है। इस वजह से इसने क्या किया, सह राज्य बना, एक विश्वास होने के लिए बना था ये। लेकिन
आपको 36वें संविधान संशोधन के जब इसको विश्वास होगा कि नहीं भारत में हम मिल सकते हैं, इसमें रहने के मतलब रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हुआ भारत में पूर्ण रूप से क्या हो गया, शामिल हो गया और पूर्ण राज्य बन गया। कब? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1975 में ये हमारा 22वां राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। क्या हो गया दोस्तों? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। कब? तो 1975 में। उसी तरह से यहाँ पर बात की जाए तो गोवा है जो 1961 तक आपको क्या रहा, तो पुर्तगालियों के चंगुल में फंसा रहा, लेकिन 1961 में स्वतंत्र हो गया और 1987 में क्या हो गया, पूर्ण राज्य बन गया दोस्तों। उसी तरह से गोवा है, दमन है, दीव है, पांडिचेरी है, क्या दोस्तों, पांडिचेरी है, ये सब क्या है, तो ये आपको भारत में शामिल किए गए हैं, यानी कि इनको अनुच्छेद 2 के तहत भारत में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर कह दिया जाए कि सिक्किम जो है किस अनुच्छेद के तहत भारत में शामिल किया गया है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 होगा। गोवा को, दमन को, दीव को, पांडिचेरी को, ये सब को आपको किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 2 के तहत क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया दोस्तों। विस्तार से हम पढ़ेंगे, राज्य के पुनर्गठन में इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, तो इसमें क्या किया जाता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। क्या है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश इसमें हम कर सकते हैं। स्थापना का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्थापना का मतलब, ये तो हमारा ऑलरेडी राज्य था, कौन, सिक्किम, गोवा, दमन, दीव, ये ऑलरेडी क्या था, राज्य था। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो राज्य नहीं होते हैं, जैसे किसी समुद्र के अंतर्गत क्या है, कोई दीव है, कोई द्वीप है, और न तो राज्य है, न ही वहां पर किसी तरह का शासन प्रशासन है, तो उसको भारत अगर क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है और भारत में क्या कर लेता है, मिला देता है, तो उसका क्या कहलाएगा, वो स्थापना कहलाएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा हमारा अनुच्छेद क्या, 2। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3। क्या है हमारा अनुच्छेद 3, क्या कहता है इसमें, एक कुछ नहीं कहता है दोस्तों, ये कहता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे भारत के बाहर की चीजों के बारे में, भारत राज्यों का प्रवेश, यानी कि बाहर से खींच करके क्या करेंगे, भारत में जमा करेंगे। अब क्या है 3 में, क्या है कि भारत के अंतर्गत जो देश शामिल हो गए हैं, राज्य शामिल हो गए हैं, उनमें क्या करना, तोड़ना फोड़ना, जो भी करना है करना, तोड़ फोड़ करके अलग राज्य बनाना, 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाना, 2 राज्यों को कुछ क्षेत्रों को उसमें से, कुछ क्षेत्रों को उसमें से मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करना। यानी कि इसमें क्या करना है, तो नए राज्यों का निर्माण करना है, नामों में, सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तन करना है दोस्तों, लेकिन जो भी करना है अंदर ही करना है। तो 2 में याद रखिएगा, दूर मतलब क्या, बाहर के। 3 में क्या है हमारा, 3 से ऐसे याद कीजिएगा, 3 में अंदर, 3 से क्या होगा, अंदर, यानी अंदर ही परिवर्तन करना है, और 2 में क्या है, दूर वाले क्षेत्रों में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 3 क्या कहता है। तो राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करता है। पुनर्गठन मतलब क्या, पुनर्गठन मतलब क्या, किस उसमें तोड़ना फोड़ना जोड़ना, यही सब होता है क्या, पुनर्गठन। राज्यों का क्या करना है, पुनर्गठन करना है। क्या करना है दोस्तों, पुनर्गठन करना है। और जब गठन किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो पुनर्गठन किस तरह से किया जाएगा, तो किन किन तरीकों से किया जाएगा पुनर्गठन, तो हम बताते हैं। पहला चीज की आप इसके अंदर जो राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन करके पुनर्गठन कर सकते हैं। नाम में परिवर्तन करके उसका पुनर्गठन कर सकते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों के नाम परिवर्तित होते रहा, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया है, ठीक है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था जिसे सीमा प्रांत कहा जाता था, उसको क्या संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों। तो राज्यों के नाम में परिवर्तन करके भी हम राज्यों को पुनर्गठन कर सकते हैं, या आपको इनके सीमाओं में परिवर्तन करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन भी करके क्या कर सकते हैं, आपको पुनर्गठन कर सकते हैं, या इनके जो क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र में कमी करके, क्या है दोस्तों, राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। एक राज्य को काट सकते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए कि ये राज्य है, तो इसके क्षेत्र को हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र को इतना क्या करेंगे, काट देंगे, और इसको बाहर यहाँ पर क्या कर देंगे,
निकाल करके एक नया राज्य का कर देंगे, बना देंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बनाया गया क्या, आपको झारखंड से सॉरी बिहार से झारखंड बनाया गया, आपको 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। उसी तरह से 1 नवंबर आपको 2009 को बनाया गया क्या दोस्तों, तो आपको छत्तीसगढ़ क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ का क्या किया गया, गठन किया गया दोस्तों आपको। उस तरह से आपको अलग अलग राज्यों का क्या हुआ है, गठन किया गया है। तो नामों में परिवर्तन करके कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन करके कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र में कमी कर सके या राज्य क्षेत्र में वृद्धि करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, राज्य क्षेत्र में वृद्धि करके कर सकते हैं दोस्तों। राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, वृद्धि करके कर सकते हैं। नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में वृद्धि, राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कमी करके क्या कर सकते हैं, ये सारे चीज यानी कि राज्यों का पुनर्गठन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखा जाए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इसमें सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या देखें हम लोग, 5 कंडीशंस हो सकते हैं आपको पुनर्गठन के लिए। राज्यों का तो निर्माण कर सकते हैं, उसके बाद सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्या है राज्य में कमी कर, राज्यों के क्षेत्र में कमी करके और राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करके ये कर सकते हैं। 5 कंडीशंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो पुनर्गठन हम कर सकते हैं। उसी तरह से बात की जाए दोस्तों, तो ये जो राज्य का जो पुनर्गठन है, इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है, जिसके तहत आप पुनर्गठन कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर 5वां संविधान संशोधन किया गया। 5वां आपको संविधान संशोधन 1955 में किया गया और कहा गया कि पुनर्गठन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी कि उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की आपको अनुमति। जब भी आपको क्या करना होगा, नए राज्यों का निर्माण करना होगा या परिवर्तन करना होगा, और ये परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा, तो संसद करेगी कुछ नियम विधि बना करके, और वो भी किसके द्वारा होगा, तो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। अनुच्छेद 2 में भी जो भी परिवर्तन होगा, नए राज्यों का जो प्रवेश होगा, वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। ठीक है, कुछ विधि बनाकर करेगी कौन, तो हमारी संसद करेगी। अनुच्छेद 3 में भी जो भी परिवर्तन किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, वो भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। बहुत एकदम क्लियर कट आंसर जान लीजिए कि नए राज्यों का जो प्रवेश होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है, राज्यों का जो पुनर्गठन होता है साधारण बहुमत के द्वारा होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर बनता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो प्रभावित जो राज्य होंगे क्या होंगे दोस्तों, जो प्रभावित जो राज्य होगा उससे भी क्या करना पड़ेगा, तो उससे राय लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा उसे कि हम आपके राज्य में क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। तो प्रभावित राज्य से क्या करना पड़ेगा, राय लेना पड़ेगा। प्रभावित राज्य से राय लिया जाएगा, और लेकिन ये राय आपको क्या होगा, ये आपको ये जो राय देगी राज्य सरकार, विधानमंडल जो आपको राय देगी, वो क्या होगा, बाध्य नहीं होगा। इसे माना चाहे तो हमारी जो संसद वो मान भी सकती है, नहीं मान सकती। जैसे देखा जाए आपको, जब तेलंगाना का गठन किया जा रहा था तो विधानमंडल इससे सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या किया गया, आपको नए राज्य का निर्माण किया गया आपको। तो आगे देखते हैं। लेकिन ये जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, एक तो हम देख लिए कि अनुमति लेना पड़ेगा, यानी कि सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। दूसरा कि राय लेना पड़ेगा राज्य से। तीसरा कि ये जो पुनर्गठन जो किया जाएगा ये राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। जो हमारा यूनियन टेरिटरी होगा उस पर क्या होता है, ये लागू नहीं होता है दोस्तों। ये तो रहा हमारा क्या, नए राज्यों का क्या पुनर्गठन। क्या है दोस्तों, ये पुनर्गठन से संबंधित होता है। पुनर्गठन किन किन तरीकों से कर सकते हैं, राज्यों के नामों में परिवर्तन करके, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके आपको, उसके बाद क्षेत्र में कमी करके, क्षेत्र में वृद्धि करके, और सीमाओं में परिवर्तन करके। ये हम कर सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत। और बहुत सारे राज्यों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, और वो भी हम चीज पढ़ेंगे कहाँ पर, राज्यों के पुनर्गठन में स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे अगले कक्षा में। तो जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ आपको, उसके बाद देख सकते हैं आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और बिहार से झारखंड का क्या हुआ,
निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 4 है। क्या है? ये तो हमारा पुनर्गठन था। क्या था? हमारा पुनर्गठन था। और उसके बाद हम देखेंगे क्या? अनुच्छेद तो क्या है हमारा? 4। ये क्या है? बहुत सिंपल समझिए यहाँ पर दोस्तों। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होगा ना, क्या होगा? जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा? जो भी परिवर्तन होगा वो कौन करेगी? तो संसद करेगी, और वो भी साधारण बहुमत से। परिवर्तन किसके द्वारा होगा? साधारण बहुमत से होगा। क्या होगा दोस्तों? साधारण बहुमत से। और इसमें जो भी संशोधन होगा वो क्या होगा? ये आपको अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। यानी कि क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन करना है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश करना हो चाहे पुनर्गठन करना हो, उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रिया करना होगा, वो जो चीजें होगी किसके द्वारा होगी? साधारण बहुमत के द्वारा होगी। ये क्या होगा? इस क्या होगा? संविधान संशोधन के बाहर ये माना जाएगा। क्या होगा? संविधान संशोधन के बाहर इसको रखा जाएगा। ये चीज इसमें हुआ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो क्या होता है हमारा? संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। किसको? अनुच्छेद 2 और 3। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन कीजिएगा तो इससे क्या होगा? राज्य प्रभावित होगा। क्या होगा? राज्य प्रभावित होगा। और राज्य से संबंधित 2 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 4। यानी कि जब क्या होगा? अनुच्छेद जब 4 क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 4 जब प्रभावित होगा, क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 4 जब प्रभावित होगा तो अनुसूची क्या होगा? 1 यानी कि अनुसूची जो हमारा 1 होगा और अनुसूची जो 4 होगा, अनुसूची जो हमारा क्या होगा? 4 होगा, भी क्या होगा? प्रभावित होगा। क्या होगा? प्रभावित होगा। और प्रभावित जब होगा तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो संशोधन करना पड़ेगा। क्या होगा दोस्तों? इसमें भी क्या करना पड़ेगा? तो संशोधन करना पड़ेगा। ये रहा चीज आपको दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये तो रहा हमारा चीज कि भारत बाहर के चीजों को अपना सकता है, देशों को ले सकता है, क्षेत्र को ग्रहण कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। ठीक है। अर्जित क्षेत्र में उसे शामिल कर सकता है। ठीक है। और साथ साथ अंदर भी क्या कर सकता है? राज्यों के नामों में, राज्यों की सीमाओं में, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन क्या भारत अपने आंतरिक क्षेत्रों को क्या किसी विदेशी राज्य को दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। क्योंकि इस पर एक संबंधित मामला आया दोस्तों, आपको बेरुबाड़ी से संबंधित एक मामला आया था। और मामला वो क्या था हम आपको बताते हैं यहाँ पर। मामला था दोस्तों कि चूंकि राज्य अंदर में देश जो हमारा अंदर में परिवर्तन कर सकता है, बाहर से ले सकता है, लेकिन क्या बाहर अपने अंदर के क्षेत्र को क्या बाहर दे सकता है किसी देश को? तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सलाह दिया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं संभव है। यानी कि यहां पर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो हमारा क्षेत्र है क्या है दोस्तों? ये हम रफ थोड़ा डायग्राम बना रहे हैं। ये जो हमारा क्षेत्र है, चूंकि एक विवाद है बेरुबाड़ी से संबंधित। बेरुबाड़ी जो क्षेत्र है वो आपको बांग्लादेश का जो क्या था हमारा क्षेत्र था। ठीक है। हालांकि जब डिवीजन इसका किया जा रहा था रेड क्लिफ के द्वारा तो इससे संबंधित कुछ विवाद हो गया था। चूंकि ये क्षेत्र कहाँ आ गया था? भारत में आ गया था बेरुबाड़ी। तो इस पर क्या हो गया? केस हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट से आपको राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत क्या किया दोस्तों? अनुच्छेद आपको चूंकि अनुच्छेद जानते हैं कि आपको 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका, वो क्या कर सकता है? संसद से सलाह आपको सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट से आपको राष्ट्रपति ने सलाह लिया कि क्या बेरुबाड़ी क्षेत्र को क्या आपको बांग्लादेश को दिया जा सकता है, तो इस पर संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसको अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आपको संभव नहीं है। ठीक है। पुनर्गठन इसको करके आपको उसको नहीं दिया जा सकता। इसके लिए स्पेशल क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करके ही इसे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 9वां संविधान संशोधन आपको किया गया दोस्तों 1960 में।
कब किया गया? 9वां आपको संविधान संशोधन किया गया 1960 में, और बेरोजगारी का जो समस्या था वो क्या होगा? संविधान हुआ। क्या हुआ दोस्तों? संविधान ये जो समस्या था वो क्या हो गया? इसका समाधान संभव हो पाया। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों, जब देश क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक और समस्या आया था आपको, गोपाल जो एक थे व्यक्ति, उनसे संबंधित एक भारत संघ से संबंधित क्या था? विवाद था। यानी कि गोपाल और आपको भारत संघ से संबंधित एक विवाद था। 1969 में क्या था हमारा दोस्तों? 67 में क्या था? विवाद था। और इसमें कहा था कि जो भारत है ये क्या कर सकता है, जो हमारा संघ है, सॉरी राज्य है, और राज्यों को क्या कर सकता है? आपको नष्ट नहीं कर सकता है। यानी कि काट करके अलग राज्य बना सकता है, जोड़ करके अलग राज्य बना सकता है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है। यानी कि कुछ विवाद है आपको, तो इसमें देख सकते हैं। एक 1960 वाला देख लिए, बेरोजगारी वाला समस्या। 1967 में आया हमारा क्या? संसद ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के राज्यों को नष्ट नहीं कर सकता है। यानी कि संसद जो है, संसद राज्य को नष्ट नहीं कर सकती है, राज्य को मतलब पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती है। उससे काट करके अलग राज्य बना सकती है, दूसरे राज्य को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन किसी राज्य को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती है। उसी तरह से एक मामला आया 1969 में, और ये कहा गया कि भारत के जो सीमा है, इस सीमा से संबंधित जितना भी विवाद होगा, वो विवाद का निपटारा कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। कौन करेगी दोस्तों? तो कार्यपालिका के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? निपटारा किया जाएगा दोस्तों। तो ये सभी संबंधित जो विवाद थे वो किससे संबंधित थे दोस्तों? तो आपको भारत के संघ से संबंधित विवाद थे। एक और आपको मामला हुआ, चूंकि जब हमारा ये बांग्ला जो देश था, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वो क्या दोस्तों 1974 में विवाद हुआ कि जब बांग्लादेश बन गया था हमारा 1971 में, उसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ कि कुछ जो चीजें थी कि जहां पर चूंकि इधर के जो क्षेत्र थे, इधर के लोग वहां पर आ रहे थे बांग्लादेश में, और वहां के लोग यहाँ पर आ रहे थे, जनसंख्या को लेकर विवाद हो गया था। तो क्या हुआ? क्षेत्रों का परिवर्तन किया गया दोस्तों। और कब किया गया? 1900 आपको चूंकि 1974 में संशोधन किया जाना था, 1974 में, लेकिन ये नहीं हो पाया था। लेकिन आगे चल करके 2015 में जब नरेंद्र मोदी आए, तब जाकर के समस्या क्या होगा? समाप्त हुआ। 100वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ दोस्तों? 100वें संविधान संशोधन के तहत इस समस्या का किया गया, समाप्त किया गया दोस्तों। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र से क्या थे दोस्तों? संबंधित थे। तो बस आज के इस चैप्टर में या लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। अगले जो हमारा कक्षा होगा दोस्तों, वो आधारित होगा राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।